कोडिंग। तो ग्रेटनेस के बारे में आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या डेफिनेशन है ग्रेटनेस का, एंड किन लोगों को हम आज के समय पर ग्रेट बोलते हैं? इफ वी कैन हियर फ्रॉम यू ऑल। आई होप कि आज की क्लास में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव समझ आएगा ऑन हाउ टू सी एंड व्हाट टू वैल्यू, व्हाई टू वैल्यू इसके ऊपर। तो यस, कमिंग बैक टू ग्रेटनेस, कोई बताएगा ग्रेटनेस को कैसे देखा जाता है या किन किन लोगों को ग्रेट बोला जाता है आज के समय पे? वी टॉक इन पर्टिकुलर अबाउट द 21st सेंचुरी। यस, वृंदा। People who are well known, well read. वेल नोन, ओके। Let me do it this way. यस, यश बताओ। ने बहुत सारे लोगों को मारा, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर या अशोका। थोड़ा और क्लियर बताइए एग्जैक्टली क्या लिखा है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों को मारा जरूरी नहीं है उसको ग्रेट समझाता है, हिटलर को तो ग्रेट नहीं समझा जाता। मींस मतलब अगर और प्रीसाइज या क्लियर बताएं तो वन हु हैज पावर। पावर, ओके। जिसके पास पावर होता है उसको ग्रेट बोला जाता है, ओके। और और कोई कुछ बताना चाहेगा या कोई नाम बताना चाहेंगे लोगों का? कुछ लोगों का नाम जिनको ग्रेट पीपल माना जाता है आज के समय पर, इन्फ्लुएंशियल पीपल बोलते हैं। यस, गौरांगी। Who has done something special in his own field. फॉर एग्जाम्पल मतलब स्पेशल इन ओन फील्ड, कैन वी से I think एक्सपर्ट? uniqueness factor, basically. हाँ, Yeah. एक्सपर्टीज, यूनिकनेस, ओके। ध्रुव का हाथ खड़ा था। प्रभु जी, मैं कहने वाला था कि मनी से रिलेटेड, बिकॉज जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो मनी, यस, उसको भी ग्रेट माना जाता है। ग्रेट, थैंक यू। लेट अस हैव सम नेम्स, कुछ लोगों का नाम बताओगे 21st सेंचुरी में आज के समय पे? ओके, लेट अस डू वेरी सिंपल थिंग। हम गूगल सर्च करते हैं, मैं गूगल के ऊपर सिंपल सिंपल लिखता हूँ, देखते हैं क्या क्या नाम आते हैं। ये एक श्लोका तो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बट लेट अस सी व्हाट शुड आई राइट। ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी क्या आ रहा है? आप सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पर? थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 21st सेंचुरी, इसमें नाम आ रहा है व्लादिमीर पुतिन, बैरक ओबामा, स्टीफन हॉकिंग, जेके राउलिंग, स्टीव जॉब, हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बैरक ओबामा, ग्रेटा थनबर्ग, टाइम मैगजीन को प्रेफर किया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है। So we're getting quite some I names. think Robin Williams also काफी हद तक, because he was also very much respected in his own field. जस्टिन बीबर भी आ रहा है, मार्क जकरबर्ग आ रहा है, किम कार्दशियन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, ये सब नाम आ रहे हैं। रॉजर फेडरर, जेम्स कैमरन इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर। रॉजर फेडरर लॉन टेनिस स्टार, फुटबॉल स्टार, रशिया का प्राइम मिनिस्टर, फेसबुक का फाउंडर, सिंगर, फैशन आइकन, ये सब लोग हैं।
डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, बैरक ओबामा, ग्रेटा थनबर्ग नाम आ रहा है, हिलरी क्लिंटन नाम आ रहा है, ओसामा बिन लादेन भी आ रहा है इन्फ्लुएंसर में। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये इसी अराउंड ही लाई कर रहे हैं। 4-5 में तो कुछ और इसके अंदर में भी कैटेगरीज जुड़ सकती हैं, बट जो भी कंसिडर्ड ग्रेट, जो लोग को ग्रेट कंसिडर किया जाता है, या तो वेल नोन है, या फिर वो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत पावरफुल हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस, मनी, या फिर they've done something great, उसके लिए इन लोग को जाना जाता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आ रहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज डन ट्रेमेंडस वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ये सब के लिए आ रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर श्लोक आता है इन द श्रीमद् भागवतम। लेट अस रीड द श्लोका एंड लेट अस अंडरस्टैंड। त्यक्त्वा सुदुस्तजा सुरेप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यहाँ पे महापुरुष बोल रहे हैं भगवान को, बोल रहे ओ महापुरुष। राघव पढ़ोगे इसको ट्रांसलेशन? अनम्यूट करना होगा आपको खुद को। कहाँ गया राघव? क्या पढ़ना है प्रभु जी? ये ट्रांसलेशन। O Mahapurusha, I worship your lotus feet. You have a association of the goddess of fortune and all her opulence, which is most difficult to renounce and is hankered after by even the great demigods. Being a most faithful follower of path of religion, you thus left for the forest in obedience of the Brahmanas. Curse. Out of sheer mercifulness, you chase after the peasant's conditioned soul, who are always in pursuit of the false enjoyment of illusion and at the same time injured in searching out your own desire object. Lord, what is this, Prabhuji? श्याम सुंदर। Shyam Sundar. थैंक यू। तो ये जो वर्स है, दिस इज अ क्रिप्टिक वर्स, और ये वर्स को अलग अलग आचार्य इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग भगवान के लिए। दिस वर्स इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू कृष्णा, टू लॉर्ड राम एंड टू चैतन्य महाप्रभु एज वेल। चैतन्य महाप्रभु का जो मीनिंग है उसका ये बता रखा है ट्रांसलेशन। भगवान को शाप दिया था ब्राह्मण ने कि तुमको मटेरियली कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तुमको जंगल में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान गए फॉरेस्ट के अंदर, झारखंड के फॉरेस्ट के अंदर गए थे, और माया मृगम दयितयेप्सित अन्वधावत्, जो कंडीशन सोल्स माया रूपी मृग के पीछे भाग रहे हैं उनको फॉलो करा और उनको जा जाकर भक्ति दिया, एंड एट द सेम टाइम एंगेज इन सर्चिंग अ ओन डिजायर्ड ऑब्जेक्ट श्याम सुंदर। तो ये जो काम कर रहे हैं, या फिर अगर भगवान राम को डिस्क्राइब करते हो ऐसा आता है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज। त्यज का मतलब होता है त्यागना, दुस्त्यज मतलब जिसको त्यागना बहुत डिफिकल्ट है। सुदुस्त्यज, सु का मतलब होता है बहुत अच्छा, तो जिसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है त्यागना। सुर इप्सिता, सुर का मतलब डेमिगॉड्स, इप्सिता मतलब जिनको जो हैंकर करते हैं जिसके पीछे, राज्य लक्ष्मी। तो व्हाट डिड लॉर्ड राम डू? ही गेव अप द किंगडम ऑफ अयोध्या। इतना विशाल था अयोध्या का राज्य जिसके पीछे सब लोग लगे हुए थे, एंड ही गेव अप वेरी इजीली, जो बहुत डिफिकल्ट था गिव अप करना। धर्मिष्ठ, धर्म का पालन करते, आर्य वचसा, जो उनके आर्य थे, उनके श्रेष्ठ थे। कौन थे उनके श्रेष्ठ?
दशरथ महाराज वचसा, उनके वचन का पालन करते हुए, यद अगाध यानी कि जो चले गए, अरण्य मतलब वन के अंदर, माया मृगम दयित इप्सितम अन्वधावत, माया रूपी मृग के पीछे भागे थे, जो गोल्डन डियर था उसके पीछे भागे थे, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वैसे महापुरुष की मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं चरणों की वंदना कर रहा हूँ, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो अब देखिए कि जिनको आज के समय पे ग्रेट बोला जाता है, ग्रेटनेस जिससे दर्शाई जाती है, जिसको माना जाता है, वैसा कुछ तो नहीं था भगवान के पास में। ही वॉज रोमिंग वेरी पावरलेस, सिर्फ एक धनुष और 2 तुनीर थे, उसको लेकर के कुछ उनके पास वो नहीं था, राज्य नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं थी, पैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी नहीं था इस समय पर, बट स्टिल वैसे रूप का वंदन करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसे महापुरुष के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। सो कमिंग टू द फैक्ट, वाई इज लॉर्ड राम ग्रेट, क्यों उनको ग्रेट बोला जा रहा है? तो let us discuss this from the story of the final battle. तो जब आखिरी का बैटल चल रहा था उस समय पर आपको पता है कि जो संग्राम हो रहा था वो हो रहा था वानरों के बीच में और राक्षसों के बीच में। अब राक्षस आप देखेंगे ना, दे वर एक्चुअली क्वाइट सोफिस्टिकेटेड, उन लोगों के पास बहुत सारे वेपन्स थे एंड दे वर वेल ट्रेन्ड टू फाइट, उनको सिखाया गया था क्या कैसे करते हैं, कैसे कौन से वेपन को यील्ड करते हैं, उन लोगों ने प्रॉपर स्टडी किया था, मैजिक कैसे यूज करते हैं, काला जादू कैसे यूज करते हैं, रात के समय उनकी पावर 4 गुना हो जाती थी एंड दे न्यू हाउ टू यूज व्हाट व्हेन वेयर। और उसमें भी ग्रेडेशंस था, कुछ राक्षस थे जो रॉ फाइट करते थे, कुछ राक्षस दे कुड यूज डिफरेंट वेपन्स, कुछ राक्षस अस्त्र भी चला सकते थे जिनको मंत्रों के द्वारा इन्वोक करा जाता है। देयर वर सम राक्षसस हु कुड फ्लाई इन द स्काई, स्पेशली जो कोई भीषण की सेना थी उसके अंदर वो राक्षस है उड़ने वाले। देन देयर वर अदर राक्षसस हु हैड मिस्टिकल चैरियट्स एंड वेपन्स आल्सो, तो उसमें ग्रेडेशंस था अलग अलग, दे वर लाइक सो अडेप्ट। और यहाँ पे सारे वानर, हाउ वर दीज वानरस, दे वर लाइक रॉ, कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है किसी का। और लड़ाई कैसे करते थे, जैसे भाई बहन लड़ाई करते हैं ना आपस में, आपने देखा हो, तो जो हाथ में आता है उसको फेंकते हैं, वो पेंसिल आए, इरेजर आए, ज्योमेट्री बॉक्स आए, बैग आए, पिल्लो आए, कुछ भी सब फेंक देते हैं। बंदर भी ऐसे लड़ाई करते थे, जो भी उनके हाथ में आता था, छोटा पत्थर हो गया, थोड़े और बड़े हुए तो पेड़ उठा लेते थे, और बड़े हुए तो पत्थर और बड़े बड़े चट्टाने या फिर पहाड़ उठा के फेंकते थे। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू डू। और जिन लोग के पास कुछ नहीं आता था वो जाके अपने ये छोटे छोटे तो नाखून होते हैं उनके, वो नाखूनों से जाके एक दूसरे को मारते थे, या और कुछ नहीं तो जाकर क्या करते थे, दांत से ही नोच लेते थे, सब करते थे। इनफैक्ट जब कुंभकर्ण आता है ना फर्स्ट टाइम युद्ध करने के लिए, तो उस समय पे क्या होता है, कुंभकर्ण जैसे ही आता है ना, तो सारे के सारे वानर दे आर लाइक दे आर गोइंग हेवायर, उनको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, इतना विशाल राक्षस देखा ही नहीं कभी। तो व्हाट डिड दे डू, ऑल ऑफ देम दे जम्प्ड ऑन हिम, कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर है। कुंभकर्ण क्या कर रहा है, ऐसे धीरे धीरे तो चल रहा है, इसको उठाया, इसको उठा के मुंह में डाल लिया, इनको उठाया मुंह में डाल लिया, और ऐसे करके एक बार में हजारों हजारों वानर वो मरे जा रहे हैं। तो किसी को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग ना गेम खेलने लगे, इसको परेशान करने लगे, छोटे छोटे कैटेपुल्ट्स बना करके, पत्थर फेंक करके उनको परेशान करने लगे। बाय दिस दे हैड अंडरस्टूड कि कुंभकर्ण को ये लोग मार तो नहीं सकते, इनको डील करना पड़ेगा या तो हनुमान जी को या राम जी को, हम में से कुछ नहीं कर पाएगा कोई। बट सुग्रीव, क्योंकि ही वॉज द लीडर, और बाकी सारे जो वानर थे दे वर गेटिंग निराश हो रहे थे, काफी सारे नहीं, इतने सारे लोग एक साथ मर रहे थे। तो सुग्रीव जाता है करने के लिए, तो सुग्रीव जा करके बहुत तेज ना उनकी छाती पे अपने गदा के साथ प्रहार करता है। नहीं, पहले वो पत्थर फेंकता है, पत्थर जैसे ही फेंकता है, बड़ा सा पत्थर, वो पत्थर छाती पे लग के बाउंस होता है और वो टूट जाता है। उसको समझ नहीं आता ये क्या हुआ, उसको लगता है कि मेरा गदा ज्यादा शक्तिशाली है, गदे से अटैक करूंगा, जाकर के अटैक करता है और वहीं पे उसको पकड़ लेता है कुंभकर्ण। उसको पकड़ने के बाद उसको ऐसे फेंकता है और वो जाकर के पत्थर से लगता है और ही इज अनकॉन्शियस एट वंस, बेहोश हो गया। और उसके बाद में कुंभकर्ण दिमाग लगाता है, इंस्टेड ऑफ ईटिंग मोर एंड मोर मंकीज, खा तो चुका ही होता है वैसे भी, वो जाता है सुग्रीव को उठाता है, अपने कंधे पे रखता है
और चल देता है वापस। तो आप लोगों ने चेस खेला होगा, आपको पता है कि अगर सारी की सारी सेना तैयार खड़ी है बट अगर राजा हार जाता है तो द गेम इज लॉस्ट। एंड एवरीवन इज लाइक दिस कि अरे हमारे राजा को उठा के ले गए। उनके वानरों के राजा तो सुग्रीव है ना, वो लोग लड़ रहे हैं रामचंद्र जी के अंदर, पर उनके राजा सुग्रीव हैं। राजा हार गया, राजा को बंदी बना लिया, तो उनका आधे से ज्यादा उत्साह खत्म हो जाएगा। तो वो लोग चले गए अंदर और वानरों को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। वो जो भी पत्थर वत्थर कुछ फेंक रहे हैं उससे तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। अब कुंभकर्ण धीरे धीरे करके अंदर जा रहा है लंका के अंदर, और जैसे ही वहां के सब लोगों को पता लगा कि ये तो सुग्रीव को लेकर के आ रहा है, मतलब जो शत्रु है शत्रु के राजा को लेकर के आ रहा है, तो ही बिकम्स दे ऑल बिकम वेरी हैप्पी। और वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और सुगंधित जल की वर्षा कर रहे हैं। जैसे वर्षा कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो पानी है सुग्रीव के ऊपर पड़ता है, और जैसे उसको पता लगता है कि अरे मैं तो फंस गया हूँ, गलत जगह आ गया, कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं चला गया अंदर इनके साथ में, अगर मैंने, क्योंकि थका होता है, बहुत लगी होती है उसको, कहते हैं अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो आई विल बी गॉन, द वॉर विल बी लॉस्ट फॉर नो गुड। तो उठता है सुग्रीव और जा करके कुंभकर्ण का कान को खा जाता है और उसकी नाक को खा जाता है और उसके बाद चला जाता है वहां से। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई सारे के सारे कान और नाक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, लक्ष्मण ने भी यही किया, सुग्रीव ने भी यही किया। बट दिस सेड मैं आपको बता रहा था कि और कुछ नहीं था, तो अपने मुंह से ही वो लोग प्रहार करते, दे वर अनट्रेन्ड वैसे करके। बट इन द वाल्मीकि रामायण इट इज मेंशन्ड कि जब वानर आते थे ना युद्ध करने के लिए, तो वो लोग शेर की तरह दहाड़ते थे। हैं वानर, कोई छोटे छोटे भी हैं, पर उन शेर की तरह दहाड़ते थे। और जब वो दहाड़ते थे, जब वो आते थे, तो जो राक्षसास थे ना, ऑल्दो दे हैड ऑल काइंड्स ऑफ पावर्स, मिस्टिकल पावर्स, वेपनरी पावर, बट वो लोग डर जाते थे कि हैं तो बड़े हल्के से, बट इतना वो क्यों रहे, ये वाई आर दे सो हैप्पी। आई रिमेम्बर वन फनी स्टोरी, शुभलास टू बता रहे थे एक बार कि जब ऐसे युद्ध हो रहा था तो एक वानर था, वो वानर आया और वानर आकर के बता रहा है कि एक राक्षस था, मैंने उसी की तलवार से उसका एक हाथ काट दिया और उसके दोनों पैर काट दिए। तो बाकी सब वानर बड़े अचंभित थे, वो कह रहे कि यार ये है तो बड़ा पतला सा, सुकड़ी हड्डी सा है, इसने कैसे? और कह रहे कि मैंने मारा भी तो राक्षस की ही तलवार से। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक वानर ने पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बोला कि तूने उसका हाथ काटा, उसकी दोनों टांग काटी, उसका सर नहीं काटा? बोला सर तो कोई और काट चुका था ऑलरेडी। बट दे हैड दिस कॉन्फिडेंस एंड एवरीबडी, वो लोग मतलब हंसी खेल में मजाक करते करते ऐसे करके लड़ाई करते थे और दे केम आउट विक्टोरियस, वी ऑल नो। सो द क्वेश्चन इज कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था उन लोगों के अंदर, इस चीज का कैसे आता था कॉन्फिडेंस? उनके पास ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई बहुत ज्यादा शक्ति है, उनको ये भी पता है कि हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे, बट स्टिल दे हैड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। कैसे आता था वो कॉन्फिडेंस? एनी गेसेस? बोलोगे आप लोग को, मैं नहीं बोलना है सारा? प्राची बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, शायद उन्हें फेथ था राम जी और सुग्रीव पे कि अगर वो जाएंगे, मतलब राम जी पे, जैसे वो राम जी का नाम लेके मतलब बिल्कुल जोश से चले जाते थे फाइट करने। यस, तो उनको फेथ था भगवान के ऊपर, और साथ साथ उनको इस बात का भी फेथ था कि वो सत्य की तरफ है, वो ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का फेथ था, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट इवन इन द महाभारत। अच्छा वृंदा, आई वांट टू ऐड समथिंग। मुझे वही बोला था महाभारत वाला पॉइंट, बताइए। कि वहां पे भी उनकी सेना कंपेयर टू द कौरवास काफी कम थी इन नंबर, बट वो इसलिए दे वर स्टिल वेरी डिटरमिन्ड टू फाइट बिकॉज दे न्यू कि वो सत्य की साइड पर हैं, धर्म की साइड पर है, सो दे वुड विन एंड दे डिड विन। यस, तो इन द महाभारत दिस पर्टिकुलर थिंग कम्स, वर्स आता है भगवत गीता के अंदर, पहले अध्याय का 19वां श्लोक, स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्चं पृथ्वी चैव तुम लो अब जनुनादयन।
ये श्लोका आता है जिसमें बता रहे कि जब सारे पांडवों ने, जब कृष्ण ने अपना 5 जन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, उनके सारे शंख बजाए, तो उससे क्या हुआ, कौरव लोग थे, देवर 11 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना के अंदर 21,876 हाथी होते हैं, उतने ही घोड़े होते हैं, नहीं उसके 5 गुना, सॉरी 21,876 हाथी होते हैं, उतने रथ होते हैं, उसके 5 गुना घोड़े होते हैं, और उसके 10 गुना सोल्जर्स होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख सोल्जर्स ज्यादा थे कौरवों के पास में इनिशियली फर्स्ट डे। बट अब 8 लाख, सोचिए कितने ज्यादा होंगे 8 लाख सोल्जर्स आपके सामने खड़े हैं, पता ही नहीं लगेगा कैसे, वो नदी लगेगी बिल्कुल, और वो लोग खड़े हैं सामने, एंड उसके सामने जब पांडव लोग शंख बजा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कौरवों के जो हार्ट्स है दे बिकेम शैटर्ड, सघोषो धार्तराष्ट्रं हृदयानि व्यदारयत्, उनके हार्ट जो है वो विदीर्ण हो गए, छलनी हो गए वैसे करके। तो क्यों, क्योंकि भगवान साथ में थे, एंड दे वर ऑन द पाथ ऑफ धर्मा, क्योंकि धर्म के पाथ पर जब हम फाइट करते हैं ना, तो नेचुरली हमको कॉन्फिडेंस आता है करने में। यू कैन सी दिस इन योर लाइफ ऑल्सो। तो वैसे करके चल रहा था, फास्ट फॉरवर्ड टू द फाइनल डे, बहुत सारे राक्षस मर चुके हैं, रावण के सारे पुत्र मर चुके हैं, कुंभकर्ण मर चुका है, इंद्रजीत मर चुका है, और रावण इससे पहले एक बार आ चुका है फाइट करने के लिए। रावण इससे पहले जब आया था फाइट करने के लिए, तो बड़ी काफी इंटेंस बैटल हुआ था, और भगवान राम ने क्या करा था, उसको एक बार ओवर पावर कर दिया था, और ऐसा खतरनाक ओवर पावर किया था कि रावण वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। और जैसे ही सारे वानरों को मौका मिला, उन सबको गुस्सा तो था ही, और आपको पता ही है, हमने डिस्कस करा उनके पास क्या वेपन था, वो सब लोग कूद गए रावण के ऊपर, और कोई इसको काट रहा है, कोई नाखून मार रहा है, उसको घूंसे मार रहे हैं, सब कर रहे हैं ऐसे करके। तो जो रावण का चैरिटियर था, उसका सारथी, वो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। एक और बहुत अच्छी सीख मिलती है रामायण से, महाभारत से, कि आपका जो चैरिटियर है वो काफी इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है वो भी, योर मेंटर, फैसिलिटेटर। और वैसे ही आपको जो युद्ध के अंदर भी, ये युद्ध है ना, क्योंकि हमारा भी लाइफ एक तरह से तो जो गाइड कर रहा है, इट शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। ही मे नॉट बी एज ग्रेट एज यू, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे, रमाकांत अचरेकर, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, बट स्टिल सचिन उनके आगे झुकता था, उनके पैर छूता था। वैसे ही आप हर एक जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका एग्जांपल ले सकते हैं। हो सकता है जो लायनल मेसी, या फिर जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है, या आपका प्रोफेशन, टैलेंट, पैशन है, उनमें जो सक्सेसफुल पीपल है ना, वो देखिए, उनके जो कोचेज हैं वो बहुत ज़्यादा मटीरियली सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी मेच्योर। तो वैसे लोग चाहिए होते हैं हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो रावण का सारथी क्या करता है, जाकर के ना बड़ी मुश्किल से स्विफ्टली घुमा फिरा के बचा लेता है रावण को, और उसको एक नदी के पास ले जाता है, और थोड़ा बहुत उसको जड़ी बूटी करता है। थोड़े समय बाद उसकी नींद खुलती है। तो जैसे ही रावण की नींद खुलती है, तो रावण बिकम्स वेरी एंग्री, और रावण यहाँ पे कोट कर रहा है शास्त्रों को, कि तुम मेरे को युद्ध के बीच में से लेकर के आ गए। अरे क्षत्रियों के लिए तो भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में, अकीर्तिम चापि भूतानि कथ्यन्ति ते अव्ययाम स्वभावितस्य चाकिते मरणादपि, कि इट इज बेटर टू डाई इन द बैटल देन टू रन बैक। तो रावण कोट करता है भगवत गीता को, मतलब तूने सर पढ़ी नहीं भगवत गीता, तू तो संत आदमी है, मेरे को वापस लेकर के आ गया। क्षत्रिय का धर्म में फाइट करना ज्यादा अच्छा होता है कि मैं युद्ध में मर जाता, तो मेरे को बचा करके लेके आ गया, भगोड़ा घोषित हो गया मैं, तूने मेरी सारी इज्जत पे जो है पानी मिला दिया, सब करके रावण बोलता है। तो सारथी गुस्सा आ जाता है, एक तो मैं इसकी जान बचा रहा हूँ, ऊपर से मेरे को बोल रहा है अबे बोल बच्चन, सुन तो सही क्या हुआ था। तो फिर सारथी जब बोलता है थोड़ा सा ऊंची आवाज में, तो रावण शांत होता है। फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे करके सीन हो गया था, अगर मैं आपको नहीं बचाता तो बहुत दिक्कत हो जाती अभी। और वो समय था उस समय का जब बाकी सब लोग जिंदा थे, बहुत लोग मरे नहीं थे। तो फिर रावण को थोड़ा सा शांत होता है, उसको समझ आता है कि भाई मैंने ज्यादा बोल दिया, बट क्योंकि ईगो था तो वो सॉरी बोलता नहीं, बोलता चलो चलो मेरे को वापस लेकर के चलो। फिर से जाते हैं और फिर से फाइट होता है। तो ऐसे करके हुआ था पहले सीन एक बार। तो अभी फाइनल टाइम रावण जब वापस आ रहा है, तो वो अपने जो उसका टॉप मॉडल वाले चैरिट में आया है अभी वो,
पहले वो हल्के फुल्के में आया था, अभी वो टॉप मॉडल वाले चैरियट में आया है और वो बाहर आया है। उसका बहुत बड़ा सा चैरियट है। आपने देखा होगा वो सीन रामायण के अंदर भी, रामानंद सागर वाले, वहां पे विभीषण साथ में खड़े हैं राम जी के, राम जी नीचे खड़े हैं, विभीषण भी साथ में खड़े हैं नीचे, तो विभीषण देख रहे हैं रावण जो है बहुत बड़े चैरियट पे आया है, बहुत बड़ा रथ है, राम जी के पास देख रहा है कोई रथ नहीं है। फिर उसके बाद वो देख रहा है रावण का जो चैरियट है, उसका जो रथ है, उसके अंदर बहुत सारे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उसके अंदर गदा है, उसके अंदर भाले हैं, उसके अंदर तलवारें भी हैं। राम जी के पास में एक धनुष है और देखते हैं पीछे उनका वो है तरकश है, क्विवर, उसके अंदर थोड़े से कुछ गिने चुने एरोज हैं। वो देख रहा है कि रावण का जो सारथी है, उसका बहुत शक्तिशाली सारथी है और उसके बहुत ही तगड़े मस्कुलर स्ट्रांग घोड़े हैं और सोल्जर्स हैं जो आसपास चल रहे हैं जैसे रावण चल रहा है। राम जी देख रहे हैं तो खाली खड़े हैं, कोई है नहीं साथ में, मैं ही खड़ा हूँ इनके साथ में। तो आगे देख रहे हैं रावण के पास वो इतनी सुंदर उसकी तलवार है। क्या नाम था रावण की तलवार का, पता है किसी को? चंद्रहास। चंद्रहास। रावण की तलवार है, बड़ी शाइन करते, चंद्रहास उसकी तलवार का नाम था। उसने इतना सुंदर बड़ा ही शक्तिशाली आर्मर पहन रखा है, प्रोटेक्टिव शील्ड। वो देखा ये तो भगवा ड्रेस के अंदर खड़े हैं, सिंपल, कुछ है नहीं। चप्पल थी वो भी बेचारा भरत लेकर के चला गया, नंगे पैर खड़े हैं। तो वो देख रहे हैं ये कैसे मैच होगा। वो बोलते हैं राम जी को कि कैसे युद्ध करोगे आप रावण के साथ में। तो राम जी बताते हैं कि मेरा जो रथ है वो मेरा धर्म है, धर्म मेरा रथ है, और जो मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं धर्म के जिनके ऊपर मैं चलता हूँ वो मेरे घोड़े हैं जो मेरे रथ को आगे लेकर के जाएंगे। तो वो भीषण बड़ा रिस्पेक्ट करता है, पर भीषण बोलते हैं कि प्रभु वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द फाइनल बैटल, प्लीज अरेंज समथिंग, ऐसे मत करो। तो फिर क्या होता है, इतने में इंद्र बेचारा बैठा होता है, और इंद्र के पास ऑलरेडी, वो अलग कहानी आपको बाद में कभी सुनाऊंगा, बट इंद्र का ऑलरेडी कुछ ना ड्यू होता है, डेट भगवान के प्रति। तो इंद्र अपने सारथी को भेज देता है, इंद्र अपने रथ को और सारथी को भेजता है। इंद्र का रथ था तो वो भी बड़ा शक्तिशाली था, वो भी हवा में उड़ सकता था, और उसका सारथी होता है, क्या नाम होता है सारथी का? सारथी का नाम इधर में तो गूगल सर्च हो जाता है यार, मैं बड़ा डीले हूँ। बावनी, क्या नाम था सारथी का? ओ बावनी है नहीं क्लास में, अटेंडेंस लगा रही है बस। प्रभु जी मताली। हाँ, मताली। तो मताली आता है, और मताली आता है तो उसके साथ रावण वो आता है, भगवान की 3 परिक्रमा करता है, उसके कहते हैं आओ भगवान अब चढ़ जाओ, हम शुरू करते हैं। तो राम जी चढ़ जाते हैं रथ के अंदर, और रथ के अंदर चढ़ के मताली को बताते हैं कि देखो यू हैव टू ड्राइव वेरी फास्ट। रावण जो है आपका उसके साथ पहले सामना शायद नहीं हुआ है, इंद्र उसके बेटे के साथ में हुआ था, बट रावण इज मच मोर पावरफुल। तो आपको बहुत तेज ड्राइव करना है, और उसके जो मिस्टिकल वेपन्स आएंगे अपनी नज़र उसकी तरफ रखना, उसको अवॉइड करना है आपको, और मेरे को हमेशा रावण के पास रखना। एंड योर स्पीड शुड बी सो क्विक एट टाइम्स कि आई कैन सरप्राइज रावण, ये सब बोलते हैं। और मताली यस सर बोल करके शुरू हो जाता है करना, ड्राइव करना। फिर एकदम से राम जी क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, और उसको रोक करके बोलते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आप इंद्र के ड्राइवर हो, मेरा अधिकार नहीं है आपको इंस्ट्रक्ट करने का, आप ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड हो, और ऐसे करके आपने बहुत सारे देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट किया है ऑलरेडी, तो आपको पता है कैसे चलाना है, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए। अब भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि भैया ये फाइनल बैटल चल रहा है, इतने दिन से लड़ाई हो रही है, मेरे को कुछ हो गया तो सीता भी तो जाएगी। भगवान ऐसे बोल रहे हैं उसको कि आपको जैसे चलाना है चलाइए, आपको पता है, आई नो यू नो एंड आई ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो आप ऐसे कीजिए। अब ये सुन के ना मताली फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ ये बिकम्स टीयरी आइड। वो सोचता है यार इतने साल मैंने इंद्र के साथ रथ चलाया है, इतने सारे देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट किया है, गाली के अलावा कुछ नहीं मिला मेरे को, कभी थैंक यू नहीं बोला उसने, कभी भी थैंक यू नहीं बोला। और इन्होंने एक सेंटेंस बोला, वो भी आप सोचिए भगवान ने बोला होगा तो कितनी मीठी आवाज में बोला, और इतने एक सेंटेंस बोला वो भी इतने प्यार से, उसके बाद भी सॉरी बोल रहे हैं। अब सोचो वो रावण के ड्राइवर को पता लगता तो क्या होता। हाँ ये चीज
कि राम जी कैसे हैं, वो छोड़ के आ गया होता उस समय। बट ये सब सुनने के बाद ना मताली ये रिजॉल्व कर लेता है कि सेवा अगर करूंगा तो इनकी सेवा करूंगा। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये युद्ध खत्म हो या ना हो, मैं नहीं जाऊंगा इंद्र के पास, मैं यहीं पे रहना है। तो आई वॉज हियरिंग एंड आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पास्ट टाइम कि एक्चुअल में व्हाट मेक्स वन ग्रेट, क्या मतलब पावर पोजीशन देखा जाए, एक्सपर्टीज देखा जाए, यूनिकनेस देखा जाए, जो सब हमने लिखा है यहाँ पर, ये सब तो रावण के पास था ना अच्छे से, बहुत अबंडेंस के अंदर था रावण का, कमी नहीं थी उसके पास किसी चीज की। ही हैड एवरीथिंग, वो जितना मर्जी चाहे सोना दे सकता था। भगवान के ड्राइवर को भगवान क्या दे सकते थे बताइए? थैंक यू ही बोलते ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा क्या दे सकते थे? उनके पास तो सोना नहीं था, उनके पास तो राज्य भी नहीं था, जंगल के अंदर खुद ही भटक रहे थे, चप्पल भी नहीं थी, हमने डिस्कस किया कि कपड़ा पहन के घूम रहे थे ना, उनके पास ज्यादा वेपन्स थे। बट स्टिल now this is if we see on another perspective, he is the lord of the universe, वो जगत के मालिक है। बट डिस्पाइट बीइंग सो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो क्या कर रहे हैं? ही इज बीइंग सो मच सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव किसके प्रति? एक ड्राइवर के प्रति। मतलब ड्राइवर को कौन ही पूछता है यार, आप सोचिए। कोई भी नेचुरली कह सकता है ना कि ड्राइवर क्या है, उसका धर्म जो है वो चलाना है, हम उसको पैसा दे रहे हैं इस चीज का, मैंने थोड़ी मांगा था, इंद्र ने खुद भेजा ना। सो देन व्हाई इज लॉर्ड राम बीइंग सो सेंसिटिव? सो दिस इज एक्चुअली द ग्रेटनेस ऑफ great people. I was reading somewhere कि अगर आपको पता करना है ना कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, तो जब उसके साथ आप डील कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सो यू डू नॉट टेल अबाउट योरसेल्फ, क्या क्या आपके गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं आपकी, क्या क्या आपने अचीव किया है लाइफ के अंदर, वो सब मत बताइए। जस्ट डील ऑन अ पर्सन टू पर्सन बेसिस, और उसके बाद देखिए वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर उसके बाद भी he or she still loves you, treats you very nicely, that means he loves you, not your talents, not your qualities, not your achievements, because वो सब temporary है, वो सब चला जाएगा। तो this is the test of greatness, this is the test of how we can form genuine and loving bonds with people, with any person, so to say। कि जब फेम होता है हमारे पास में ना, तो बहुत लोग आएंगे, बट जब नहीं होगा हमारे पास में, जब हमको जरूरत होगा, तो वो लोग नहीं रहेंगे साथ में। बहुत सिंपल है। तो वो देखना चाहिए, वो व्यक्ति जो हमको फॉर हु वी आर, उसके लिए हमको पसंद करते हैं, वैसे लोग के साथ हमको रिलेशन होना चाहिए, और वैसे लोग ही ग्रेट हैं एक्चुअल में हमारे लिए, और उन लोग के साथ में रहना चाहिए हमको। दैट इज वाई मताली, अब सोचिए वहां पे इंद्र के साथ वो राजा, मतलब इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, उसके साथ वो कितना कंफर्ट होगा, बढ़िया उसको 3 BHK 4 BHK मिला होगा, सरकारी गाड़ी, फ्री वाईफाई, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब होगा, बट स्टिल वो यहाँ पे आने को तैयार है। उसको ये भी नहीं पता कि राम जी कब तक रहेंगे जंगल के अंदर, जंगल में ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि आई एम रेडी, यहीं पे रहूंगा। तो पता है ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज we have become a lot impersonal right now. Actually, the world is like this. We have started treating people like non-humans or machines. Especially जो हमसे नीचे लोग हैं ना, हम देखते तक नहीं उनकी तरफ। मतलब आप लोग डेफिनेटली देखते हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हाउ इज द वर्ल्ड फंक्शनिंग टुडे। मे बी आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि नहीं, बट वी हैव बिकम वेरी मच इम्पर्सनल। छोटे लोग हैं ना, छोटे लोग बोलते छोटे की तरह रहिए उनके साथ हम वो समभाव वाला डीलिंग नहीं करते। जबकि बार बार इन द गीता, इन द स्क्रिप्चर्स, कृष्णा इज सेइंग पंडिता समदर्शिना। चाणक्य पंडित बता रहे हैं, आत्म मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोश्रम आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। जो दूसरे की वाइफ को एज अ मदर देखता है, दूसरी लेडी को, है ना, मतलब इंजॉयमेंट की टेंडेंसी से नहीं देखता सिर्फ, और परद्रव्य श्लोश्रम, किसी दूसरे का अगर कुछ भी है मटेरियल, कुछ उसका थिंग पोजेशन है, तो उसको पत्थर के समान देखता है, भले ही वो सोना हो।
और आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो हर एक व्यक्ति को अपने जैसा दिखता है, अपना मानता है, यह पश्यति स पंडित, वो व्यक्ति पंडित है। बट हम लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं। And you know why this is? Because we are dealing with gadgets. We are dealing with so much of material things. तो जो वो मटेरियल कॉन्शियसनेस है ना, वो हमारे दिमाग में इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर गया, इट इज एक्चुअली गवर्निंग आवर ब्रेन एंड आवर माइंड. दैट मटेरियल कॉन्शियसनेस इज, इट इज गवर्निंग आवर कॉन्शियसनेस. हमारा जो दिल है वो बहुत हार्ड बन गया है, स्टोन की तरह. वी आर यूजिंग पीपल एंड वी आर लविंग थिंग्स. लड़ाई क्यों होती है? वो पोजेशंस के बेसिस पे होती है. एंड ऑल ऑफ दिस, द सेंटर इज मी, मेरे हिसाब से होना चाहिए. वो सबके चक्कर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं, ऑफेंड हो जाते हैं सीधा. बिकॉज एवरीथिंग इज मशीनाइज्ड, इट इज ऑटोमेटेड, एंड द वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक दिस. ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो गया अभी. पहले गांव के अंदर लोग रहते थे. हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, गुड़गांव में ही रहते हैं, वो बता रहे थे कि प्रभु जब मैं छोटा था तो हम में से कोई क्या करे थे, एक बार वो कर दिए थे कुछ तो ऐसे, वो छोटा सा करे हंसी मजाक कर रहे थे, तो पड़ोस के चाचा ने आके थप्पड़ लगाया मेरे को और मेरा कान पकड़ के वो घर पे लेकर के गया. तो मैं कहा आपको गुस्सा नहीं आया? कह रहे नहीं प्रभु, गांव में ऐसा होता है, कोई भी किसी को थप्पड़ लगा सकता है. सब फैमिली की तरह रहते थे गांव के अंदर. और यहाँ पे देखिए, हमको यही नहीं पता होता कि हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है, या रहता भी है तो देखते भी नहीं है उसकी तरफ, जैसे वो आदमी है ही नहीं, कोई एलियन है. उससे बात करते नहीं. देयर इज नो ह्यूमन इंटरेक्शन. भक्तों में स्पेशली नहीं होता. बाहर वाले लोग फिर भी कर लेते हैं. क्यों भक्त? क्यों? बिकॉज दे आर एलिटिस्ट ना, वो तो भक्ति कर रहे हैं. बाकी सब तो ओ जो मटेरियलिस्ट हो गए ना, बाकी सब तो उनके यहाँ से गाने सुनने की आवाज आती है, जबकि हम सब भी कर रहे हैं वो छुप छुप के. बट वो लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे यार ये ऐसे कर रहे हैं. वी हैव लेफ्ट ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन इन द नेम ऑफ डूइंग भक्ति. दैट इज हाउ वी आर. तो इसलिए वो लोग भी जो है ना इंस्पायर नहीं हो पाते भक्ति में. हमारे आसपास के आप देखिए, फॉर डिवोटीज, their families, although they know that they are good people, but the family and the circle around and the people living around, they are not so conducive to taking up to Krishna consciousness. जानते हैं क्यों होता है ऐसा होता है? आप लोगों ने देखा है ऐसा डिवोटीज के अराउंड? उनकी जो इमीडिएट फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, सिंस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सच अ वंडरफुल प्रोसेस, तो एवरीवन शुड टेक इट ना. बट जो हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, हमारे आस पड़ोसी हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्यों नहीं ले पाते इस प्रोसेस को? इवन आफ्टर सीइंग अस क्यों नहीं कर पाते ऐसा? अरे हाय ना तो बोल दो एटलीस्ट. ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोग के साथ में? मैंने तो देखा है अपने साथ में ऐसा होता हुआ. लेट मी टेल यू द आंसर ऑल्सो. क्यों नहीं ऐसा? इसलिए होता है बिकॉज हमारा बिहेवियर इतना एस्ट्रेंज्ड हो जाता है. बिकॉज वी आर फॉलोइंग समथिंग गोल्ड ना, तो हम लोग दिखाते हैं जी हम गोल्ड फॉलो कर रहे हैं, हम लोग बड़े ऊंचे लोग हैं. अभी हम आपकी पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं. अभी आप हमको छू नहीं सकते ऐसे. आपको टाइम लेना पड़ेगा हमसे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेंगी. यू सी वी आर बिजी पीपल. हम लोग को सैटरडे संडे मंदिर जाना होता है ना, और हमको सैटरडे संडे नहीं, हमको वीकडेज में भी जाना होता है करने को. किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे कोई कज़न है, बोले चलो खेलने चलते हैं, मेरी तो चैंटिंग रह रही है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट, या मेरे को वो क्लास अटेंड करनी है मेरी, वेडनेसडे को रामायण क्लास होती है, आई हैव टू अटेंड दैट. और वो लोग बैठे हैं ऐसे बगल में, वो सोच रहे हैं कि क्लास खत्म होगी तब जाएंगे. बोलेंगे आजा आजा तू भी बैठ साथ में, क्लास सुन, बहुत अच्छा लगेगा, ज्ञान की बातें होती है, बहुत अच्छा बताते हैं प्रभु जी, हंसाते भी मजा आएगा. सो व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली? हम लोग वी आर नॉट डीलिंग ऑन देयर लेवल ना. हम लोग खुद को बहुत ऊंचा समझ करके, दैट इज हाउ वी आर डूइंग. वी आर जस्ट यूजिंग पीपल. और ज्यादा लोग नीचे हैं तो उनके साथ तो वैसे ही करते हैं. मतलब डिवोटीज आर द मोस्ट इम्पर्सनल बीइंग्स, ये बता रहा हूं मैं. हमारा प्रोसेस है पर्सनलिज्म, एंड वी आर द मोस्ट इम्पर्सनल बीइंग.
जो घर में दीदी आती काम करने, उनके साथ भी अच्छे से बात नहीं करते। क्यों जी? अकड़ है हमारी, ईगो है हमारी, हम डिवोटी हैं, यहाँ हमारा मूड ठीक नहीं है तो कुछ नहीं, यहाँ माला बज रही है तो माला कर रहे हैं, माला के बीच में थोड़ी हरे कृष्णा बोलते हैं या कुछ करते हैं। इशारा कर देंगे, फोन चला लेंगे माला करते हुए, किसी दोस्त का कॉल आ गया तो माला को हाथ में रख कर या साइड में रख करके बात कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट उस समय पे नहीं करते हम चीजें। क्यों? क्योंकि माला याद आ जाती है, माला, सिद्धांत, नाम, अपराध, वो सब हमको फिलोसफी गलत टाइम पे याद आता है और अप्लाई कर रहे हैं उसको हम। तो मैं बता रहा था कि कोई ह्यूमन एक्सचेंज नहीं है, ह्यूमन एक्सचेंज नहीं है। व्हेन वी हैव मेड अ सिस्टम, सिस्टम बनाने का मतलब नाउ माई नीड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आई एम नॉट रिक्वायर्ड नाउ। सिस्टम बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, रूल्स बना दिए, गाइडलाइंस बना दिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो ह्यूमन टच। बट लेट मी टेल यू, people are tired of systems, of machines. They are addicted to it, therefore they are bound to use it, and because of the circumstances as such. But लोग थक चुके हैं, they want human touch, they want love, and it can only come through a person, it cannot come through machines. लाइफ में इतना प्रॉब्लम है यार, देयर इज नो वन टू हेयर अस आउट। मम्मी अपना फोन पे बिजी है, भाई अपने उसमें बिजी है, बहन ये कर रही है, और फिर हम भी भूल जाते हैं, छोड़ते हैं कि चलो यार सब तो यही कर रहे हैं, कोई है नहीं सुनने को, तो हम भी उठा के क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, किसी से बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ दिस वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द प्रॉब्लम। देयर इज नो वन टू हियर अस आउट, नो वन टू टॉक टू। आप सोचिए, लोनलीनेस का मिनिस्ट्री बन रहा है। आप सोच रहे हो मिनिस्ट्री किस चीज का बनता है? मतलब देयर इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, ऐसा कोई नीड जो मीट नहीं हो रहा है। पानी का मिनिस्ट्री है, बिजली का मिनिस्ट्री है, कोल का मिनिस्ट्री है, ऐसे लोनलीनेस का मिनिस्ट्री बन रहा है। तो सोचो लोग कितने अकेले होंगे। व्हाई आर पीपल कमिटिंग सुसाइड? बिकॉज ऑफ दिस। सो वी हैव बिकम abnormal एक्चुअली, फ्रॉम नॉर्मल बीइंग वी हैव बिकम abnormal। कोई डिस्कशन ही नहीं होता यार। पूछो दोस्त, दोस्त कोई है ही नहीं। दोस्त कैसे है? दोस्त भी वैसे हैं, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। बात करते हैं तो बात सिर्फ इंटरेस्ट पे ही होती है मैक्सिमम, या फिर किसी और व्यक्ति के बारे में। वी आर सो इनसिक्योर कि अपने बारे में बात करने को तैयार नहीं है, बिकॉज कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं इस पर ट्रस्ट कर सके हम। हमको चाहिए ना, इट इज आवर नीड ना। हमने लास्ट क्लास इसी के ऊपर किया था, इट इज आवर नीड टू लव एंड टू बी लव्ड। बट इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज है हमको यार। 13-14 साल की उम्र है, मतलब सीरियसली कुछ करा नहीं अभी लाइफ के अंदर, अभी से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि माहौल कितना खराब है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि हमारी गलती है, मैं कह रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर कितना खराब हो गया है, कल्चर ही नहीं है कुछ वैसा। तो वही बता रहा हूँ, वो हमको धीरे धीरे करके डेवलप करना होगा इस सब चीज़ के बारे में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू बिकम नॉर्मल अगेन फ्रॉम अबनॉर्मल। कैसे हो सकता है वो? इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, जो भगवान जो बता रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि हम फिर से अबनॉर्मल कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन वी हैव अ नॉर्मल हार्ट, ऐसा हार्ट जो इम्पर्सनली, मटीरियली डील नहीं कर रहा लोगों से, लविंग एक्सचेंजेस हो रहे हैं। वो कैसे हो सकते हैं? इसे गौरांगे मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलुतार। भगवान की जो कथा है ना, उसको जब सुनते हैं, जब वो कान के अंदर ही चली जाती है तो उससे हृदय निर्मल हो जाता है। जो हृदय अभी इतना ज़्यादा मशीनाइजेशन और इतना ज़्यादा जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है ना, और उससे सराउंडेड है, ऐसा ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है जिससे निकल ही नहीं सकते हम। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी कैन नॉट गो टू लिव अ रेट्रो लाइफ इन द विलेजेस ना। देयर इज नो पॉसिबल वे फॉर अस राइट नाउ टू जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। ऐसे नहीं कर सकते हम। बट क्या कर सकते हैं? देयर इज द अदर वे आउट। तो भगवान की जब कथा सुनते हैं, जब वो कान के अंदर जाता है, स्पेशली गौरांग महाप्रभु के जो कलयुग के अवतार हैं, कलयुग में भगवान है हम लोग का उद्धार करने के लिए, तो उससे हमारा हार्ट कोमल हो जाता है सिर्फ सुनने से। वो बहुत बहुत शांति मिलेगा उसके बाद।
तो कथा के अंदर क्यों बैठना चाहिए? अपने प्यूरिफिकेशन के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट साफ हो रहा है ना इससे। ऐसा थोड़ी कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि यार हर बार आप वही मशीन लगाते हो, वही है जो ज़्ज़ करती है, बस वो दांत के अंदर लगाते हो। वो कहते हैं डेंटल फ्लॉस कर लो, वो माउथ वॉश दे दोगे, लिस्टरीन ये सब कर लो। कुछ नया करो यार, यूज योर क्रिएटिविटी, ट्राई समथिंग न्यू। या हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बस आपने वही करना है, मेरे को पता है। स्टेथोस्कोप यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर थोड़ा सा पेट पे लगाओगे, फिर पीठ पे लगाओगे, फिर उसके बाद आई टेस्ट करोगे। ये सब इतना ही करना है आपने हर बार। डॉक्टर को जाके ऐसा नहीं बोलते हैं, तो पता है भाई वो जरूरी है करने को। तो वैसे ही ये कथा है, हम कथा क्या होते हैं कि अरे ये पास्ट टाइम तो सुना हुआ है, हम वो हर बार वही सुनाएंगे, वैसा ही कुछ है। बट वो पर्पज है ही नहीं। पर्पज ये है कि ये सुनने से हमारा हार्ट प्योरीफाई हो रहा है। और अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्यों जरूरी है हार्ट को प्योरीफाई करना। तो इसलिए जब भी मौका मिले हमको जाना चाहिए। हम सोल्यूशन पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, मौका मिले जाना चाहिए, जा करके कथा सुननी चाहिए, स्पेशली सीनियर डिवोटीज से जो रियलाइज सोल्स हैं, क्योंकि दे हैव कृष्णा प्रेम इन देयर हार्ट। हमारा लाइफ का गोल है ना, हम सब बोलते हैं ना फिलोसफिकली थियोरेटिकली कि लाइफ का गोल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। बट उसके लिए एफर्ट क्या कर रहे हैं हम? बेसिक सा एफर्ट है ये जो करना है हमको। जो वैष्णवाज हैं उनके हृदय में गोविंद है। ही सेज, कृष्ण से नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु यद गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। वहीं पे रहता हूँ जहाँ पे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो उनके हृदय के अंदर गोविंद है, और वो अपने हार्ट से आपके हार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू कथा। तो इसलिए कथा सुनना चाहिए जाकर के सीनियर डिवोटीज से। और वैसे जब करेंगे तो फिर चेंज आएगा लाइफ के अंदर। भागवतम के अंदर भी ये श्लोक है जैसे मेंशन है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस तू अभद्राणि विधुनोति सुरक्षिताम। हृदय के अंदर की जो भी सारे अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं सिर्फ कथा सुनने से। बहुत बहुत पावरफुल प्रोसेस है, हमको बहुत आसानी से मिल गया। आप सोचिए बाहर के लोगों के पास है ही नहीं ये सब, and they are so frustrated now, I cannot tell you. I'll not tell the name, but I just heard another case. I was talking to that person और उनका भी ब्रेकअप हुआ था, और ब्रेकअप के बाद द इमोशनल ट्रॉमा was so much that it permeated into the physical health, और फिजिकल हेल्थ खराब हो गया। तो हॉस्टल से उनको घर भेज दिया यहाँ पे 3 दिन के लिए, चौथे दिन जाना है वापस क्योंकि एग्जाम है। एंड दिस इज द केस विद एवरी अदर पर्सन, दिस प्रॉब्लम और द अदर प्रॉब्लम। हाँ, बस इतना सिंपल सोल्यूशन है उसका। और जब कथा सुन रहे हैं तो सुनिए उसको बहुत अब्जॉर्प्शन के साथ सुनिए, फोन को साइड में रख करके। और उसके बाद देखिए ये कथा सुनने के बाद क्या आपके हार्ट के अंदर भगवान के प्रति थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ा, थोड़ा सा आपको ग्रैटिट्यूड फील हुआ, और थोड़ा सा अच्छा लगा। क्योंकि अगर आपको वो हुआ दैट मीन्स कथा वॉज सक्सेसफुल। बट अगर आपने सुना और सुन के निकाल दिया तो मतलब वो आपके हार्ट में गया नहीं। सो हमारे यहाँ पर भी ऐसा गौर कथा का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 4 से 6 मार्च को। बहुत ही सुंदर मौका है, भक्ति प्रेम महाराज जा रहे हैं, गौर कथा सुनाएंगे आकर के। सबसे रिक्वेस्ट है अगर टाइम निकाल सकते हैं तो आकर के पर्सनली लाइव सुनिए, अगर वो नहीं तो ऑनलाइन सुनिए। बेस्ट है कि लाइव सुनना, महाप्रभु के बारे में सुनिए। एंड आई फील दिस विल बी हेल्पफुल। Thank you very much. This was it what I wanted to share today. I hope I could drive some meaning into your lives today, और मैं कुछ समझा पाया आपको। If we have any questions we can take, otherwise we can end the class. Hare Krishna. कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भाविक प्रभु आपका क्वेश्चन है? Yes, Prabhuji. Out of syllabus of this class है, अभी पूछ सकता हूँ?